हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी हम लोग ग्रामर में टेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन टेंस के साथ साथ हम लोग को कुछ ऐसे चीज़ों को भी जानना होगा जो जनरली बच्चे लिखने और बोलने में गलती करते हैं। ये कॉमन एरर्स का टॉपिक है जहां बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो उस टॉपिक को चलो हम लोग जान लेते हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम वन ऑफ है। वन ऑफ है ना। ये जो टॉपिक वन ऑफ है इसमें बच्चे गलती कहां करते हैं समझना आप लोग को। देखो अभी हम 3 एग्जाम्पल आपके सामने लेने वाले हैं और वो 3 एग्जाम्पल देखने में लगेगा कि भाई तीनों सही है। जैसे जो मेरा पहला एग्जाम्पल है वो है वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग। वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग, ये पहला वाक्य है। जो सेकेंड वाक्य है वन ऑफ द स्टूडेंट इज स्पीकिंग। इज स्पीकिंग। और जो थर्ड सेंटेंस है वह है वन ऑफ स्टूडेंट्स इज स्पीकिंग। देखो ये तीनों का तीनों जो वाक्य है ना, देखने से लग रहा होगा तीनों का तीनों सही है, बट माय डियर स्टूडेंट्स ये तीनों गलत है। और हमने 3 एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि वन ऑफ के केस में आपको 3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इन 3 चीजों को समझ जाओगे तो मेरा दावा है कि वन ऑफ से रिलेटेड कोई भी एरर जो है आपसे बचेगा नहीं। आप आराम से उस सेंटेंस को पकड़ सकते हो, चाहे वो लिखने में हो या फिर बोलने में हो। ठीक है, चलिए तो किन 3 चीजों पे हम लोग को ध्यान देना है वन ऑफ से रिलेटेड, ये समझना आप लोग को। तो अगर हम वन ऑफ की बात करें तो सबसे पहले आपको यहां ध्यान देना है कि वन ऑफ के बाद जो भी कॉमन नाउन होगा, वन ऑफ के बाद जो भी कॉमन नाउन होगा उस कॉमन नाउन के पहले हम लोग को द का प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है? द का। नंबर 1 चीज, जैसे अगर हम लोग सेंटेंस लिख रहे हैं वन ऑफ, ठीक है, गर्ल्स, तो ध्यान देना है कि ये जो गर्ल्स है ये कॉमन नाउन है। तो गर्ल्स के पहले हम लोग को डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। यानी पहला चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये कॉमन नाउन जो है इसके पहले आपको क्या लगाना होगा? द लगाना होगा। यानी वन ऑफ के केस में सबसे पहले आपको समझना है जितने भी कॉमन नाउन है उसके पहले हम लोग को द का प्रयोग करना होगा, यानी कि द आपको यूज करना ही करना है। ठीक है, नंबर 1 चीज। दूसरा जो वन ऑफ है वो अपने बाद जब भी नाउन लेगा बच्चे वो प्लूरल नाउन होगा, यानी कि एस वाला नाउन होगा। प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन है ना। सिंगुलर प्लूरल हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रोनाउन में, बस आपको दिमाग में रखना है नाउन मतलब जिसके अंत में एस लेना है। ऐसा नाउन प्लूरल होता है जिसके अंत में क्या होता है? एस होता है। हालांकि चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन भी होता है, लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी दिमाग में रखना है कि प्लूरल नाउन जो होते हैं वो अपने साथ एस लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं वन ऑफ के केस में, तो जब भी नाउन होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा, यानी कि जो एस वाला नाउन है, जो एस वाला नाउन है। ठीक है, प्लूरल नाउन को हम लोग बोलते हैं। तो वन ऑफ का जो केस है उसमें हमेशा याद रखना है कि वन ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, यानी कि यहां गर्ल्स होना चाहिए, गर्ल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए और जो तीसरा है वही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वो क्या है? वन ऑफ जो है वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करता है। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है जिसके साथ एस होता है। लाइक डज सिंगुलर वर्ब है, हैज सिंगुलर वर्ब है, इज सिंगुलर वर्ब है। तो यहां पर केस क्या होता है कि वन ऑफ जो है ना, नाउन भी प्लूरल लेता है जिसके साथ एस होता है, और वर्ब भी सिंगुलर लेता है जो एस के साथ ही आता है। यहीं पर बच्चे को कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन कहां होता है? बच्चे को लगता है स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट के साथ तो और ही लगता है, सही होना चाहिए। लेकिन समझना क्या है, आपने क्या बोला? वन ऑफ द गर्ल्स। सेंटेंस समझो, वन ऑफ द गर्ल्स, यानी यहां सब्जेक्ट द गर्ल्स नहीं है, गर्ल्स में वन है,
गर्ल्स में 1 है, तो माइंड में क्या रखना है कि यहां गर्ल्स जो है वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, गर्ल्स में से एक सब्जेक्ट है, एंड दैट इज व्हाई हम लोग को सिंगुलर वर्ब यानी कि एस वाला वर्ब लगाना है। अगर आप यहां इस्तेमाल करोगे आर का तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। यू हैव टू यूज इज, क्या लगाना है यहां पर, इज का इस्तेमाल करना है, यानी वन ऑफ द गर्ल्स इज स्पीकिंग होगा, ना कि आर स्पीकिंग। समझ में आ रहा है? वन ऑफ द गर्ल्स इज स्पीकिंग मतलब एकदम क्लियर है। अगर आप वन ऑफ के बारे में कॉमन एरर देख रहे हो तो आपको 3 चीज दिमाग में रखना होगा। कितने चीज? 3 चीज। सबसे पहला, वन ऑफ जब भी अपने पहले कॉमन नाउन लेगा उसके साथ क्या लगना चाहिए, द। दूसरा, वन ऑफ के साथ जो भी नाउन होगा वो प्लूरल होगा यानी एस होगा। वन ऑफ द टीचर नहीं होगा, वन ऑफ द टीचर्स होगा। वन ऑफ द स्टूडेंट नहीं होगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स होगा। या हो टीचर या हो स्टूडेंट, क्योंकि दोनों कॉमन नाउन है उसके पहले द लगना चाहिए। तो वन ऑफ द टीचर्स या वन ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, भाई स्टूडेंट्स है तो आर लगना चाहिए, टीचर्स है तो आर लगना चाहिए, बट यहां ध्यान देना होता है कि यहां स्टूडेंट्स और टीचर सब्जेक्ट नहीं है, शिक्षकों में एक सब्जेक्ट है और एक जो होता है वो सिंगुलर होता है। दैट इज वाई हम लोग को यहां पर एस वाला वर्ब का इस्तेमाल करना है। उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह नए नए टॉपिक्स को हम लोग चर्चा करेंगे टेंस के साथ साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।